मैं ना आज आप लोगों को ना वो चीज बताने वाला हूँ। इसकी मम्मी का बदलता हुआ पूरा रंग, किस किस तरीके से इसकी मम्मी बदली है, इसकी मम्मी का रंग बदला है, वो मैं आज आपको बताता हूँ। पहला ये कि जब शादी हुई उसके बाद से बहुत अच्छा था टिंकू। इतना अच्छा था कि क्या बोलती थी कि टिंकू तुमने नेहा को बहुत सर चढ़ा दिया है, बहुत खुली छूट दे दी है, बहुत बाहर खाने लग गई है। एक टाइम वो था। और अब जब इनकी सच्चाई मैं सबको बताने लग गया हूँ तो मैं बुरा हो गया हूँ। अब सबको क्या बोलते हैं, आवारा है ये, कमाता धमाता है नहीं, कौन रहेगी इसके साथ। अरे भाई तब तो कमाता था ना, तब तो कमाता था। तुम्हारी बेटी ने बहुत ऐश किया है मेरे पैसों पे। अब ऐश उतनी जितनी मेरी औकात थी उतनी तो ऐश की है। ठीक है। हर बुधवार को जाना मार्केट। ठीक है। ऑफिस से आते ही चलना है बुध बाजार, मार्केट करनी है, कपड़े लाने, ये लाने वो लाने। ठीक है। और दूसरी बात, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग, मैं बहुत जल्दी उसका भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डालूंगा। फ्लिपकार्ट पे क्या क्या मंगवाया था मैंने भी, अपने लिए दो कुर्ते और पजामे मंगवाए थे। वो 2-2 हज़ार रुपए के थे। वो दबा के बैठी है, वो भी नहीं दिए इसने मुझे। ठीक है। वो भी अपने घर में रख के बैठी है। और मतलब इसकी मम्मी इस तरह से रंग बदल रही है आज कि मतलब भाई कुछ किया ही नहीं इन्होंने। और इनकी लड़की पूछती थी मैंने किया क्या है ऐसा। मैं भाई साफ बता दूं इसको कि मैंने इसको क्यों छोड़ा। भाई मैंने इसको इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मैं इसको इससे प्यार नहीं करता था, इसने मुझसे मरने की धमकी देके शादी की है, मैंने इसलिए इसको नहीं छोड़ा है। अगर इसलिए छोड़ना होता तो मैं बहुत पहले छोड़ चुका होता, इसके साथ रिश्ता ही नहीं निभाता। मैंने इसको इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसने क्या क्या किया है, मम्मी पापा के लिए क्या क्या बोला है, फैमिली के लिए क्या क्या बोला, घर के लिए क्या क्या बोला, जो भी चीजें सब कुछ जो भी की इसने। और ये पूछती है कि मैंने किया क्या है। तो भाई मैं सबको बार बार क्लियर कर रहा हूँ, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि मैंने इसको छोड़ना छोड़ा जो है वो इसलिए नहीं छोड़ा है कि मैं इससे प्यार नहीं करता था या इसने जबरदस्ती मेरे से मरने की धमकी देके शादी की। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता पहले छोड़ता। ये बात अपने मन से निकाल दो सब लोग। मैंने सिर्फ इसको इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसने अपनी मतलब कुछ भी मतलब जो भी है, अपनी मम्मी फैमिली अपनी फैमिली के साथ मिलके सब कुछ जो मेरे फैमिली के बारे में जितना कुछ भी इन लोगों ने उल्टा बोलना था ना, वो उल्टा बोला मैंने सहन किया था। लेकिन उसके बाद से मम्मी पापा घर में नहीं रहेंगे, फिर ये हो गया, फिर आपके घर वाले सारे एक जैसे हैं, बेकार है, चोरी तक का इल्जाम लगा दिया था चाचा के ऊपर भी। और बकायदा पापा के ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया। मम्मी गलत हो गई, मतलब सब लोग इसके लिए गलत होगा, बस यही लोग सही है। इनके घर में रह के मैंने इतनी सारी चीजें जानी जानी ना, 10 महीनों में मैंने पूरा चिट्ठा समझ लिया है इनका कि लोग मुझे शादी करने से क्यों रोकने की कोशिश कर रहे थे कि इससे शादी मत कर भाई, क्यों मना कर रहे थे। उन 10 महीनों में मैंने जाना है इनको, इनकी पूरी असलियत को जाना है। और सॉरी कि मैं आप लोगों की बात ना मान सका। उस टाइम में आप लोगों की बात नहीं मानता था, ना मान के मैंने अपनी बेवकूफी कर ली क्योंकि इसकी मरने की धमकी भी थी मेन। तो बस वो चीज जो मैंने गलती करी है उसके लिए मुझे तो सजा मिल रही है। जो मिलनी थी वो तो मिल गई है। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अब, लेकिन हाँ इतना है कि जो सजा मिल चुकी है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जो चीज हुई है वो तो हुई है भाई, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं उसको सही कर सकता ना कुछ कर सकता। लेकिन हाँ इतना कर सकता हूँ, कह सकता हूँ भाई कि मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है। मैं दोबारा उस दौर में नहीं गुजरना चाहता जिस दौर से मैं बहुत मुश्किल से निकला हूँ। क्योंकि मैं ऐसा हो गया था कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा था, किसी को कुछ नहीं बोल पा रहा था। सारी बातें जो जो उनके घर में होती थी, जैसी वो कलावा निकाला था ना, मैं ये नहीं किया था कि इन लोगों ने मेरे ऊपर ये किया था कि ये मुझे अपने कब्जे में लेना चाहते थे, इन लोगों ने मेरे पे वो नहीं किया था। इन लोगों ने मेरे पे बस इतना सा किया था काम, जो इसकी मम्मी ने किया था। कलावा बंधने के बाद ये हुआ था कि मैं अपने मुंह से जो भी इनके घर में बातें हो रही है वो मैं बातें अपने घर में ना बताऊं, अपने फैमिली में किसी को ना बताऊं, बाहर किसी को ना बताऊं। ये सब बातें थी जो मैं नहीं बता पा रहा था। और जैसी वो कलावा मैंने काटा था, इसकी मम्मी के द्वारा बांधा गया कलावा, उसके बाद से मैंने जो बातें बतानी हर दिन शुरू की है ना, मैं जानता हूं इसको और कोई नहीं जानता। तो जितने लोगों को लग रहा है ना कि मैं गलत हूं, आप लोगों को गलती लगेगा। लड़का हूं ना यार, आदमी हूं ना, तो मैं ही गलत लगूंगा। मैंने ही तो उसके साथ सब कुछ किया ना जबरदस्ती, मैंने तो शादी की ना। एक सारी गलती मेरी है। और बात ये भी है कि मैंने ही तो उसके साथ जबरदस्ती की ना, इसके हिसाब से। और आप लोगों को मैं एक बात और बताऊं, जो चीज इसने मेरे साथ की है ना, वही चीज इसने अपनी मम्मी को बता रखी थी। अपनी मम्मी को इसने क्या बताया थी कि मैं मर जाऊंगा
अगर मैं ये मेरे से शादी नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगा, जान दे दूंगा मैं। इसने ऐसा अपनी मम्मी को बताया था, जबकि इसने वो चीज मेरे साथ की थी कि मैं मर जाऊंगी। इसने अपने हाथ पे वो चाकू से पता नहीं क्या करके निशान लगा के मेरे को फोटो भेजी थी व्हाट्सएप पे उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद से हाथ में वो कपड़ा सा रुमाल सा कुछ बांध रखा था। उसकी वजह से मैं सन गया था, मैं डर गया था मैं। ये चीज इसने किया था उस टाइम पे। मैं ये नहीं कहता कि मैंने इसी वजह से इसको छोड़ा है कि इसने जबरदस्ती में शादी करी है। मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्यों इसको छोड़ा है, क्यों मैं इसके साथ नहीं रहना चाह रहा हूँ। मैं एक कहते हैं ना, एक सेकंड तक इसके साथ रहना नहीं चाहता हूँ। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है, ये मुझसे मिलने को कह रही थी। जब मैं दिल्ली था अभी, मुझसे मिलने को कह रही है मुझे आपसे अकेले में मिलना है। मुझे नहीं मिलना है इससे अकेले में। मुझे अब जब मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं, तो मैं क्यों भाई मिलूं तेरे से। तो बार बार प्लीज प्लीज बार बार बोल बोल के इसने फोन करती रही, बार बार परेशान करती रही। तो मैंने इसको क्या किया उस टाइम पे, मैंने इसको ये बोल दिया कि भाई देख ठीक है, मैं तेरे से मिलता हूँ लेकिन घर पे मिलना पड़ेगा तुझे। तो कहती नहीं घर पे नहीं, बाहर। मैंने बाहर नहीं, पार्क कह रही, पार्क। मैंने पार्क में नहीं, मैंने घर पे मिलना पड़ेगा, छत पे आ जाओ, छत पे मिल लेना। कह रही अकेले में मिलना है मुझे। मैंने अकेले में मिल लेंगे छत पे, मैं कुंडी लगा दूंगा गेट की, सीढ़ी की, छत पे बैठ के बात कर लेंगे, 3 मीटर दूरी पे मैं रहूंगा, साफ सीधी बात। मतलब 3 मीटर कह रहा हूँ, सॉरी 3 कदम दूरी पे खाता मैंने। कह रही आपको मेरे पे विश्वास नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, मैंने साफ बोला बिल्कुल नहीं है मेरे को विश्वास भाई। मैंने जब इसने बार बार परेशान करने लगी ना, फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं मिल लूंगा। तो वैसे ही मैं उस दिन की मेरी ट्रेन थी, मैं जानबूझ के इसको बोल रहा था, मैं वैसे भी इससे मिलना नहीं चाहता था। मैंने कहा ठीक है मैं मिल लूंगा, पार्क में कल मिल लूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। कह रही पार्क में मिलेंगे, वहां पे जापानीज पार्क में। मैंने कहा ठीक है, मैं तुषार भी साथ में आएगा मेरे, वो वीडियो बनाएगा बकायदा। ठीक है, जो भी हमें हमारी बीच में बातचीत होगी वो वीडियो बनाएगा। और मैं तुमसे 3 कदम दूरी पे रहूंगा, तुषार 10 मीटर की दूरी पे रहेगा। क्या ही नहीं 10 मीटर नहीं, तुषार 20 मीटर रहेगा। पहले तो मना कर रही थी तुषार के लिए, फिर बाद में बोली कि ठीक है लेकिन 20 मीटर दूरी पे। फिर मैंने कहा नहीं मुझे मिलना भी नहीं है, बात करता हूँ। मैंने कहा मेरे को अपनी रूपल की यादों में रहने दो बस, मैं इसमें खुश, बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैं अभी भी बताता हूँ सबको कि मैं रूपल को याद नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल याद नहीं करता रूपल को। रूपल के स्वभाव को याद करता हूँ मैं। रूपल के मेरे साथ निभाए गए उस बिहेवियर को याद करता हूँ मैं। रूपल का वो जो अपनापन था ना, दूर रह के भी वो मेरे से इतना अपनापन मेरे को दे गई है ना, इतना अपनापन दे गई है जो कि ये साथ रहकर भी नहीं दे पाई। और ना ही दे पाएगी ये, क्योंकि जिस तरह से इसका व्यवहार, इसका नेचर है ना, बिल्कुल नहीं दे पाएगी। किसी से 10 लोगों से शादी कर लेंगे तो भी नहीं दे पाएगी, मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि लालची इंसान कभी प्यार नहीं दे सकते, ना ही वो किसी को समझ सकते हैं। वो सिर्फ दूसरों को बर्बाद करना जानते हैं, दूसरे के पैसे ऐंठना जानते हैं, दूसरों का घर ऐंठना जानते हैं बस। जितना आ जाए माल आते रहे, दबाते रहो बस, ये जानते हैं वो। क्योंकि यार देखो, अब मैं इससे शादी कर, मान लो मैं इसके साथ रहने लग जाऊं वापस, तो आप ही लोगों को कहोगे, क्योंकि ये अभी भी मम्मी पापा को साथ में रखना ही चाहती है। और वैसे भी मैं रहना तो चाहता नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर बाई चांस मान लो मैं इसके साथ रहता भी हूं ना, तो आप ही लोग होगे जो मुझे कहोगे कि देखो मम्मी पापा को इतना सब कुछ बुरा भला बुरा कहा इसने, फिर भी इसके साथ रह रहा है, मम्मी पापा को छोड़ दिया। क्योंकि अभी भी मम्मी पापा के साथ रहना नहीं चाहती, सिर्फ मेरे से मिलना चाहती है, मेरे से अकेले मिलना चाहती है। अगर पापा ने मेरे क्या बोला था इसको एक बार, 2022 की बात बता रहा हूँ, पापा ने क्या बोला था इसको एक बार, जब ये घर पे आई थी, तो पापा ने इसको बोला कि पत्थर भी पिघल जाता है नेहा, अगर तुम डेली आओगी ना, इससे मिलोगी, बात करोगी, कुहू से मिलवाओगी, तो पत्थर भी पिघल जाता है। लेकिन ये एक ही बार आई थी, उसके बाद दोबारा नहीं आई है। ठीक है, तो मैं तो जानता था कि मैं पिघलने वाला नहीं हूँ भाई, मैं जितना होना था वो हो चुका है, जितना मुझे पिघलना था पिघल गया, जितना मुझे अच्छे से रहना था रह लिया। मेरी हिम्मत नहीं है और अच्छे से रहने की, क्योंकि मैं इतने इससे ज्यादा अच्छा मैं अच्छी में एक्टिंग नहीं कर सकता रहने की, अब अच्छे बनने की। बस जितनी कर सकता था उतनी कर दी मैंने। और दूसरी बात ये कि जब पापा ने बोल दिया उसके बाद ये आई नहीं आती थी। और मैंने बताया था कि जैसे कि धमकी दी थी इसने मुझे पुलिस की, कि पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगा लिया। तो मैंने कहा जब लेके आता हूँ मैं थोड़ा घुमाने के लिए आपने, तब भी इसने बोल दिया था। तो आज आप लोग किस मकसद से मुझे कह रहे हो, किस मोटिव से मुझे कह रहे हो कि मैं कुहू से नहीं मिलता हूं, मैं इससे नहीं बात कर रहा हूं, मैं इसके साथ नहीं रह रहा हूं। माना कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन कुहू से तो मैं मिलना था, कुहू से तो मैं मिलता। लेकिन इसने मिलने दिया, इसने पुलिस की कंप्लेंट करने की धमकी दे दी मुझे, इसकी धमकी दे दी मुझे, मैं पीछे हट गया। वैसे भी कुहू को जब साथ में रहती थी तब कौन सा कुहू, कभी तो कुहू को डरा के रखती थी मेरे लिए। कि जब एक बाई चांस हम दोनों की लड़ाई होती थी तो कुहू को बोलती थी कि भाई मत जाना है। अगर गई पापा के पास ना तो मारूंगी पीटूंगी, और सच में मारती थी यार ये। मैं आपको शायद पहले भी ये बात बता चुका हूँ, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मारती थी ये। और इसके कुहू के ऊपर
यूं डंडा जो लगाती थी ना जो ये, वो वाला हाथ और डंडा, जब भी चाहे डंडा चाहे हाथ जो भी उठाती थी, वो हाथ कितनी बार मैंने खाया है, मुझे महसूस हुआ है कि वो कितनी जोर की था या कितनी धीरे था। सोचो अगर वो उसके पड़ता तो कितनी तेज लगता उसको। और आप लोग कहते हो कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं मास्टरमाइंड हूं ना। आप लोगों के हिसाब से तो अगर मैं मास्टरमाइंड होता ना, तो कहानी शुरू में ही खत्म कर चुका होता। इससे इतना लंबा रिश्ता निभाता भी नहीं, 4 साढ़े 4 साल जो भी साथ में रहा हूं मैं इसके। 2018 में शादी हुई थी ना, 18 से 19, 20, 21, 22, 21 में तो शुरू ही हो गया था ना। 22, हाँ 22 में, 21 में से शुरू तो हो ही चुका था, तो 10 महीने उसमें कैलकुलेट किए जाएंगे ना। बाकी ठीक है, जैसा भी था जो भी था, बहुत अच्छा था। आई रियली लाइक इट कि मतलब मेरे को भगवान ने इनके घर में 10 महीने रहने का मौका मिला मुझे, और कई चीजें जानने को मिली, मौका मिली। जैसे कि इसकी मम्मी बोलती है ना कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो आवारा है, खर्चा भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कमाता धमाता नहीं है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भैंस का दूध आता था कुओं के लिए। भैंस के दूध के लिए पैसे नहीं है इन लोगों के, अपनी नातिन को देने के लिए मैंने वो पैसे दिए थे, दूध के भी। राशन का भी पैसा दिया मैंने, राशन का भी आधा पैसा दिया, दूध के लिए भी आधा पैसा दिया। ठीक है। तो दूध, और बात रही जब वो हुई थी, तो माँ को देना होता है ना, जो नवजात शिशु की माँ होती है, माँ को देना होता है ना कि शरीर की अच्छी शक्ति वक्ति के लिए। ये कहती थी नेहा कि भाई मेरी मम्मी जो है ना कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं बना के देती है, जो कि नवजात शिशु की माँ को देना चाहिए, तो वो कुछ नहीं देती है मम्मी। अरे भाई तुम्हारी मम्मी ने कौन सा दे दिया? जो मैंने खरीद के ला के दिया सब सामान, तब जाके तो तुम्हारी मम्मी ने बना के दिया। तुम्हारी मम्मी ने अपनी तरफ से दिया था क्या? अपनी तरफ से दिया था तो बता दो मुझे, दिया था क्या? है जवाब किसी के पास? सारा तो मेरे पैसे का लाया हुआ मैं लाके दिया था मैंने। वो मोर सिंह कह रहा हूँ, क्या नाम था उनका, बुद्धि बिहार में बड़ी शक्ति हॉस्पिटल के पीछे के जो दुकान है, वहां से लेके आया था सारा सामान में। जो भी उसका था वो सामान, क्या कहते हैं, बादाम बादाम जो भी होता था उसमें, जो भी कुछ लगा था उसमें, काजू बादाम जो भी था, वो सब तो मैं लाके दिया था। वो सब मेरे लाए हुए सामान से बना के तुम्हारी मम्मी सबको, तुम लोग गली में ढिंडोर पे, मम्मी ने बना के दिया था। अरे मम्मी ने बना के दिया था, सामान कौन लेके आया था? अपनी मम्मी की बड़ाई करनी सबको आती है, सासू माँ की करनी किसी को नहीं आती। सासू माँ ने क्या किया, सासू माँ के बेटे ने क्या किया? ऐसी लालची औरतें ना, इनसे उम्मीद ही यही की जा सकती है, क्योंकि जैसी इसकी मम्मी है वैसी ये है। इसकी मम्मी की भी और भी हरकतें हैं, मेरे को पता है। जिस इंसान ने अपने खून वाले रिश्ते, अपने भाई को नहीं छोड़ा, वो अपने पति को कैसे छोड़ सकती है? इसकी मम्मी की बात कर रहा हूँ। इस बारे में बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो, बताऊंगा मैं। जो नेहा के प्रिय मामा हैं दोनों, अगर आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगे तो प्लीज आई एम सॉरी, लेकिन बताना चाहूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। लंबी वीडियो बहुत हो चुकी है।